हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो कल हमने जो जो स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट पार्ट हमने जो फिनिश किया था, उसका आज हम सेकंड पार्ट हम जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका आज सेकंड पार्ट है और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्कोप, पर्पस एंड इम्पोर्टेंस। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक होंगे। ठीक है। अगर आपने हमारी पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा फर्स्ट पार्ट देखिए। इसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन को हमने कवर किया है जूस्प्रूडेंस की, और ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है। ऐसे ही हम एक कंटिन्यू सीरीज में हम सब 25-30 क्वेश्चन जो है लेके आते रहेंगे डेली डेली बेसिस पे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ एनालिटिकल जूस्प्रूडेंस। ठीक है। किसकी ब्रांच? एनालिटिकल स्कूल की आपको बताना है कि जो एनालिटिकल स्कूल है, ठीक है, और एनालिटिकल जो स्कूल है उस एनालिटिकल स्कूल की कौन सी एक इसमें से ब्रांच है, कौन सी है? क्या वो कंपैरेटिव लॉ है? क्या वो इथिक्स है? क्या वो लीगल पॉजिटिविज्म है? क्या वो क्रिमिनल प्रोसीजर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लीगल पॉजिटिविज्म। ठीक है। क्या है? वो है लीगल पॉजिटिविज्म। ठीक है जी। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है लीगल पॉजिटिविज्म। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है जूस्प्रूडेंस इज आल्सो नोन एज। तो जूस्प्रूडेंस जो है क्या जाना जाता है, किस किस तरीके जानते हैं? जूस्प्रूडेंस इज आल्सो नोन एज लीगल फिक्शन, साइंस ऑफ लॉ, कोर्ट लैंग्वेज या प्रोसीजरल कोड। तो इसका राइट आंसर है जूस्प्रूडेंस को हम साइंस ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। किस तरह की जानते हैं? हम इसको जो है साइंस ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा जूस्प्रूडेंस इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ जूस्प्रूडेंस क्या है? ठीक है। पर्पस ऑफ जूस्प्रूडेंस, तो पर्पस क्या है इसका? क्या इसका पर्पस इंटरप्रेट स्क्रिप्चर्स है, डिस्कस रिलेवेंट आइडियाज है, क्या क्लैरिफाई लीगल कॉन्सेप्ट एंड डेवलप लीगल थ्योरी? लास्ट है असिस्ट पुलिस इन इन्फोर्समेंट। तो इसका राइट आंसर है क्लैरिफाई लीगल कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलप लीगल थ्योरी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ जूस्प्रूडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ जूस्प्रूडेंस। तो इसका पहला जो है देखें, लीगल डेफिनेशंस, पॉलिटिकल डिबेट्स, मीडिया एनालिसिस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका इसमें जूस्प्रूडेंस में पहला स्कोप किसका है? लीगल डेफिनेशंस का है। विच जूरिस्ट एम्फसाइज द सोशल फंक्शन ऑफ लॉ। ऐसा कौन से जूरिस्ट हैं हमारे जो क्या करते हैं? सोशल फंक्शंस को करते हैं क्या? ठीक है। ठीक है। तो कौन से हमारे जूरिस्ट हैं हमारे जो है जूरिस्ट हमारे पास? विच जूरिस्ट एम्फसाइज द सोशल फंक्शन ऑफ लॉ? कैल्सन है, रुस्को पाउंड है, ऑस्टिन है, पेडाइसी है। तो इसका राइट आंसर है सोशल फंक्शन किसका है? किसने दिया है हमें? रुस्को पाउंड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कूल ऑफ जूस्प्रूडेंस कंसिडर्स लॉ एज ए टूल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। जब भी देखो सोशल इंजीनियरिंग की बात होगी तो दो चीजें आपको याद रखनी है सोशल इंजीनियरिंग में। एक तो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी हमारे किसकी है? रुस्को पाउंड साहब की है। किसकी है? रुस्को पाउंड की है। ठीक है। और ये किस कौन से स्कूल से आती है? ये सोशोलॉजिकल स्कूल से आती है। कहीं भी आपको सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी दे दिखाई दे तो उसके राइट आंसर क्या है? उसका राइट आंसर एक तो रुस्को पाउंड की थ्योरी है ये, और दूसरा इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो है इसके मेन कंपोनेंट कौन है इसके? रुस्को पाउंड है, और ये सोशोलॉजिकल स्कूल से आती है। ठीक है। रुस्को पाउंड इज एसोसिएटेड विद, देखो सेम क्वेश्चन है, इसी 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 से रिलेटेड है। रुस्को पाउंड इज एसोसिएटेड विद दी किससे? उनसे स्कूल है सोशोलॉजिकल स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलोसफी ऑफ नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन। जो फिलोसफी ऑफ नेचुरल स्कूल है वो किस से बेस्ड करता है? क्या मोरल प्रिंसिपल्स से, स्टैट्यूटरी लॉ से, या प्रेसिडेंट से, या इक्विटी से? तो इसका राइट आंसर है मोरल प्रिंसिपल से।
जो फिलोसफी ऑफ नेचुरल लॉ है वो बेस्ड है हमारे मोरल प्रिंसिपल से. हु डिफाइंड लॉ एज rule laid down for the guidance of intelligent being by an intelligent being having power over them. This is the most important definition. अब ये पूछ रहे हैं कि ये किसने डिफाइन किया है ना. ये किसका स्टेटमेंट है. ये रूल लेड डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर देम. तो इसका राइट आंसर है ऑस्टिन. ठीक है, इसको आप रख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जूरिस्ट क्लासिफाइड जुरिस्प्रूडेंस इनटू जनरल एंड पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस. तो इसका कौन है, इसके जूरिस्ट हैं. जूरिस्ट क्लासिफाइड जूरिस्प्रूडेंस इनटू जनरल एंड पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस. तो इसका राइट आंसर है ऑस्टिन. ठीक है, जो क्लासिफाई करता है जनरल को और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस को. तो इसका राइट आंसर है ऑस्टिन. जो हमारे ऑस्टिन साहब हैं इसको जूरिस्प्रूडेंस को क्लासिफाइड करते हैं जनरल में और पर्टिकुलर में. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज नॉट पार्ट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस एज पर द बेंथम. ठीक है, जो हमारे बेंथम साहब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज नॉट द पार्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एज पर द बेंथम. जो हमारे बेंथम साहब में कह रहे हैं कि भाई बेंथम के अकॉर्डिंग कौन सा जो पार्ट है वो जो जूरिस्प्रूडेंस का नहीं है. तो क्या वो एक्सपोजिटरी है, सेंसोरियल है, या फिर जो है प्रोसीजरल है, या फिर एनालिटिकल है. तो इसका राइट आंसर है प्रोसीजरल जो है इसका एज पर द बेंथम इसमें जूरिस्प्रूडेंस में का पार्ट नहीं है. द लैटिन रूट जूरिस रेफर्स टू. देखो कल वाली अगर वीडियो आप देखेंगे तो कल वाली वीडियो में आपको इसका मीनिंग हमने बताया था कि जो जूरिस है और प्रूडेंटिया को मिला के एक वर्ड बनता है जूरिस्प्रूडेंस और एक लैटिन वर्ड है. तो ये जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंटिया का मतलब होता है नॉलेज. तो इसका राइट आंसर है लॉ. ठीक है, द टर्म प्रूडेंटिया इन लैटिन मीन्स. अब देखो एक ही क्वेश्चन में दो चीजें आपको कवर हो रही हैं. जो कल वाली अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आप जो है आपको इसमें इसका आंसर मिल जाएगा. प्रूडेंटिया इन लैटिन मीन्स होता है स्ट्रेंथ, नॉलेज, लॉ, इथिक्स. तो राइट आंसर है नॉलेज. विच जूरिस्ट इज नोन फॉर द लिविंग लॉ थ्योरी. इसको देखो रट लीजिए, कभी कभी ये पूछता है लिविंग लॉ थ्योरी किसकी है. तो लिविंग लॉ एहलिच, सेविग्ने, केल्सन या दुर्खेम किसकी है. ये जो है ये आपकी लिविंग लॉ थ्योरी जो है एहलिच की है. नेक्स्ट चलते हैं. जूरिस्प्रूडेंस हेल्प्स इन. जूरिस्प्रूडेंस किसकी हेल्प करता है. प्रिपेयरिंग सिविल सूट, क्लैरिफाइंग लीगल कॉन्सेप्ट, अवॉइडिंग पुलिस एक्शन, ड्राफ्टिंग एफआईआर. तो इसका राइट आंसर है जूरिस्प्रूडेंस हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग सिविल सूट, क्लैरिफाइंग लीगल कॉन्सेप्ट, अवॉइडिंग पुलिस एक्शन. राइट आंसर इसका है क्लैरिफाइंग लीगल कॉन्सेप्ट. तो जूरिस्प्रूडेंस हमारा है वो क्लैरिफाई करता है लीगल कॉन्सेप्ट को. ठीक है, which branch of jurisprudence is concerned with comparing laws of different system compared to different system. Comparative jurisprudence, analytical jurisprudence, ethical jurisprudence, moral jurisprudence. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है कंपैरेटिव jurisprudence. नेक्स्ट चलते हैं. jurisprudence as a subject is considered narrow and practical, broader and philosophical, religious and procedural. इसका राइट आंसर है broader and philosophical. ठीक है, jurisprudence as a subject is considered as a broader and philosophical. Which of the following is the most abstract branch of the study. तो इसकी मोस्ट abstract branch क्या है जूरिस्प्रूडेंस की. क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो हमारी जो मोस्ट अब्स्ट्रैक्ट ब्रांच ऑफ लॉ क्या है वो है जूरिस्प्रूडेंस. क्या है जूरिस्प्रूडेंस. ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना. कई बार क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा जाता है. ठीक है, तो यूटिलिटी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये देखो कल भी हमने डिस्कस किया था है ना, यूटिलिटी थ्योरी बेंथम की. तो यूटिलिटी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लाइज इन कोर्ट फाइलिंग प्रोसीजर्स, फाइलिंग पिटिशंस, अंडरस्टैंडिंग डीपर लीगल फिलॉसफी. तो डिटरमाइनिंग एज ऑफ मैरिज नहीं. इसका राइट आंसर है अंडरस्टैंडिंग डीपर लीगल फिलॉसफी. Which school emphasize the
दैट लॉ इवॉल्व्स विद सोसाइटी। तो नेचुरल लॉ, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल या फिर सोशोलॉजिकल स्कूल। तो इसका राइट आंसर है हमारा हिस्टोरिकल स्कूल, जो क्या डेवलप एम्फसाइज करता है, लॉ इवॉल्व्स विद सोसाइटी। ठीक है, इसका राइट आंसर है हिस्टोरिक। सेविग्नी बिलोंग्स टू, अब बात आती है सेविग्नी जो है, सेविग्नी कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो हम बनाएंगे, इस पे सारे स्कूल से रिलेटेड जो है, तो इस पे थ्योरेटिकल वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, सेविग्ने किससे रिलेट करते हैं हमारे, सेविग्ने हिस्टोरिकल स्कूल से आते हैं। जूस्प्रूडेंस हेल्प्स जजेस इन, जो जूस्प्रूडेंस है जो जजेस की हेल्प करती है, किस तरीके से हेल्प करती है, डिलीवरिंग स्पीचेस, इशूइंग नोटिसेस, इंटरप्रेटिंग लॉज इन अनसर्टेन सिचुएशंस या कंडक्टिंग इलेक्शंस। ठीक है, कंडक्टिंग इलेक्शंस। तो जूस्प्रूडेंस हेल्प क्या करता है हमारा, जूस्प्रूडेंस हेल्प जजेस इन इंटरप्रेटिंग लॉज इन अनसर्टेन सिचुएशंस। ठीक है जी, अनसर्टेन सिचुएशंस। लॉ एंड मोरालिटी आर मोस्ट क्लोजली लिंक्ड इन, जो लॉ एंड सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, तो लॉ की बात हो रही है और सोसाइटी की बात हो रही है। ठीक है, मोस्ट क्लोजली लिंक्ड इन सोशोलॉजिकल स्कूल में थी, नेचुरल स्कूल में थी, एनालिटिकल स्कूल में या हिस्टोरिकल स्कूल में। तो जब लॉ एंड सोसाइटी, लॉ एंड मोरालिटी किसमें थी सबसे ज्यादा थी, तो जिस वो थी हमारे नेचुरल स्कूल में। Which of the following deals with theoretical and philosophical foundation of law? कौन सा लॉ, theoretical and philosophical foundation of law किसको कहा जाता है, जूस्प्रूडेंस को, सिविल प्रोसीजर कोड को, आईपीसी को, एविडेंस को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा जूस्प्रूडेंस। ठीक है, राइट आंसर क्या है, जूस्प्रूडेंस। द कॉम्प्रिहेंसिव एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ इज known as judiciary, jurisprudence, jurisdiction, justification। तो comprehensive and scientific study of law known as jurisprudence, ये jurisprudence की definition भी है। ठीक है, this is the definition। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड आप सजेशन भी दीजिए, है ना। और अगर आपको ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हम अपने उसमें एक लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं हम जो है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप जो है उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से, आप जो टेलीग्राम चैनल से आप जो है इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।